जय देवभूमि उत्तराखंड। सभी दोस्तों को नमस्कार। थपियाल एजुकेशन हब में आपका सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि सभी विद्यार्थी हैं जो मुझे मैसेज और कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर उत्तराखंड में पेपर नज़दीक हैं, पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस, और सर हमें वन रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है सर सटीक। तो आइए दोस्तों, आज आपको सटीक वन रिपोर्ट मैं आपको बताऊँगा। जितनी जल्दी हो सके वन रिपोर्ट कवर करेंगे और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ऑथेंटिक पढ़ेंगे जो पेपर में पूछा जाता है। जैसे हम आज वन रिपोर्ट की बात करेंगे। सर्वप्रथम वन रिपोर्ट क्या होती है, वन रिपोर्ट देखेंगे तो सर्वप्रथम ध्यान देना, सर्वप्रथम भारत की पहली वन रिपोर्ट जो जारी हुई थी वो हुई थी 1987 को। क्लियर। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली रिपोर्ट कब जारी हुई थी, 1987 को। अब रिपोर्ट ध्यान रखना, इस रिपोर्ट को मंत्रालय प्रकाशित कौन सा करता है, कौन सा मंत्रालय रिपोर्ट जारी करता है, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार इसको जारी करता है। ये रिपोर्ट कब आती है, तो रिपोर्ट आती है प्रत्येक 2 वर्ष अंतराल रिपोर्ट प्रकाशित होती है। तीसरा क्वेश्चन, अभिलेखित कहाँ से होती है, कहाँ से रिपोर्ट छपती है, रिपोर्ट अभिलेखित कहाँ होती है, तो आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, यहाँ से रिपोर्ट जारी होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वतंत्र भारत की पहली वन रिपोर्ट, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति। ठीक है, तो आपको याद रखना है 31 मई 1954 को स्वतंत्र भारत की। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ब्रिटिश भारत की पहली वन नीति, तो आपका आंसर होना चाहिए 1894। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होगा 1988 की संशोधित नीति क्या कहेगी, तो 3 चीजें 1988 में संशोधित में क्या शर्तें थी। पहला, मैदानी क्षेत्र, कौमा पर्वतीय क्षेत्र और कुल % ठीक है। मैदानी क्षेत्र में हमारे पास संपूर्ण भारत में 25% वन अनिवार्य चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों में हमें 60% वन अनिवार्य चाहिए, और कुल मतलब पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 33% पर हमारे पास वन होना अनिवार्य है। क्लियर। ध्यान देना। चलें उत्तराखंड की बात करें। थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बता दिया है, थोड़ा उत्तराखंड की बात हम कर लेते हैं। उत्तराखंड की प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, उत्तराखंड में अब तक 3 रिपोर्ट 2017, 2019 और 2021 की रिपोर्ट लेटेस्ट आई है। 17 में उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया उत्तराखंड का, ध्यान देना 53,483 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया उत्तराखंड का। इस टोटल एरिया का 2000 आपका, ये आपकी 15वीं वन रिपोर्ट है
ये आपकी 16वीं वन रिपोर्ट है और ये आपकी 17वीं वन रिपोर्ट है। लगा लीजिए 87 से 2021 तक आपकी कौन सी हुई आएगी, तो आपकी 17वीं वन रिपोर्ट आएगी। 2000, 1900, 2100 और आपका 2000। ठीक है, तो 17 में जो कुल क्षेत्रफल था वो था 24,295 वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर परसेंटेज में देखूँ मैं इसे तो 45.43% थे 117 में। 19 में बढ़कर हुए 24,303.04। परसेंटेज में देखूँगा 45.44% बढ़कर हुए। वहीं 2021 में बढ़कर हुए 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। ये जरूर लिखना वर्ग किलोमीटर के नीचे, वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज सेम रहेगा 45.44%। यानी कि 21 में क्या है हमारा 1% बढ़ा, ये 3 था, ये 5 हुआ। अब देखो बेटा कुल वृद्धि, ठीक है, वृद्धि कितनी हुई सभी विद्यार्थी ध्यान दें। तो 2017 से और 19 के मध्य वृद्धि हुई 5 और 3 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। और लगभग अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो 0.01% की वृद्धि हुई। ठीक है, 2019 से और 2021 में कुल कितनी वृद्धि हुई तो देख लो, 3 और 2 5, 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। और परसेंटेज में देखा जाए तो 0.003% की वृद्धि हुई हमारी इस रिपोर्ट के अनुसार। क्लियर यहाँ तक? तो ये थी हमारे पास 21 की रिपोर्ट। आपको ज़्यादा याद रखनी है। कुल क्षेत्रफल उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर वन है तो 45.44% पर वन है। समझ गए? थोड़ा सा शॉर्टकट में आगे बता दूं फटाफट से, जल्दी जल्दी। आगे हमारे पास क्या है वो देख लो। अब क्वेश्चन कई बार पूछता है कि सर अति सघन वन क्या होते हैं। अति सघन वन कई बार बच्चे पूछते हैं, सर अति सघन वन। दूसरा, मध्यम सघन वन क्या होते हैं सर। ठीक है, और तीसरा मध्यम के बाद खुले वन। खुले वन, अति सघन वन बेटा वो वन होते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जितने भी यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, थपलियाल एजुकेशन आपसे जुड़े हुए हैं, ध्यान दें। अति सघन वन, अति सघन वन होता है कि जिन वनों में वृक्षों का घनत्व, डेंसिटी, वृक्षों का घनत्व, डेंसिटी, ध्यान देना, ठीक है, 70% से अधिक होता है, वो हमारे अति सघन वन कहलाते हैं। मध्यम सघन वन, जिन वनों में वृक्षों का घनत्व, ध्यान देना, 40% से 70% तक होता है, वो हमारे मध्यम सघन वन कहलाते हैं। खुले वन, ध्यान देना, जिन वनों में वृक्षों का घनत्व, ध्यान देना, 10% से 40% तक होता है, वहाँ खुले वन होते हैं। ठीक है, अब 2019-21 की रिपोर्ट क्या कहती है, लेटेस्ट रिपोर्ट, वो आपके सामने मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, आप फटाफट से ग्राफ को देख लो। क्लियर? आपको पता लग जाएगा क्या आंकड़ा है ग्राफ में। ठीक है, ध्यान देना। ये हमारे पास झाड़ियाँ हैं, ठीक है, झाड़ियाँ। ये हमारे पास, ध्यान देना, खुले वन है, खुले वन। ये हमारे पास है मध्यम सघन वन, और ये हमारे पास है अति सघन वन। ठीक है विद्यार्थियों,
ध्यान देना जरा आप लोग कि अति सघन वन, मध्यम सघन वन कौन कौन से, वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास जो झाड़ियाँ हैं वो कुल कितने परसेंट है? झाड़ियाँ हमारे पास 0.73%। ठीक है। खुले वन कितने में फैले हुए हैं? 6482.07 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। अगर परसेंटेज देखा जाए 12.12%। मध्यम सघन वन 12,765.05। ठीक है, लगभग 23.87%। और अति सघन वन कितने फैले हुए हैं? 5,055 वर्ग किलोमीटर में। क्लियर, लगभग परसेंटेज देखा जाए इनका तो जो हमारे पास इनका परसेंटेज है वो है 9.45% पर ये फैले हुए हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? खुले वन कुल कितने पर, देखो आप जोड़ लो 12, आप ये जोड़ो 23, जोड़ लो 9, टोटल आएगा 45 टोटल परसेंट कितना आएगा? 45.44% टोटल आएगा। आप जोड़ लो 23 जोड़ लो, 9 जोड़ लो, 12 जोड़ लो। ठीक है। और 6,000 जोड़ लो, 12,000 जोड़ लो और 5,000 जोड़ लो, टोटल आएगा 24,305.13% वर्ग किलोमीटर में इतना है, वर्ग किलोमीटर में इतना है और परसेंटेज में इतना 1 है। ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा और शॉर्टकट में पढ़ा दिया बहुत आसान से, ध्यान देना। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक 1% वाला जिला, सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? आप कहेंगे नैनीताल। नैनीताल कुल कितने परसेंट है? 71.55% पर यहाँ पर 1 है। ठीक है। न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर। कुल कितना है? 16.99%। क्लियर। नेक्स्ट, अति सघन वन, अति सघन वन ज़्यादा कहाँ है? तो नैनीताल में, नैनीताल में। ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा न्यूनतम सघन वन कहाँ है ज़्यादा? तो हरिद्वार में, कम। ठीक है, न्यूनतम कम। नेक्स्ट पूछेगा मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन कहाँ है ज़्यादा? तो पौड़ी में। क्लियर। और पूछेगा न्यूनतम मध्यम सघन वन, न्यूनतम मध्यम सघन वन कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए उधम सिंह नगर। क्लियर। पूछेगा खुले वन, खुले वन कहाँ है? तो आपका खुले वन न्यूनतम, ठीक है, खुले वन न्यूनतम है आपके, सबसे कम खुले वन उधम सिंह नगर में। और खुले वन आपके कहाँ है सर्वाधिक? तो आंसर होना चाहिए आपका पौड़ी। क्लियर। शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, देखो लिख के इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि लिख के जल्दी याद होता है। क्लियर। तो सभी विद्यार्थी जितने भी जुड़े हैं थपियाल एजुकेशन हब में वो फटाफट लिख के फटाफट इनको याद करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बनेगा? ध्यान देना सभी विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, ध्यान देना बच्चे। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूछेगा कि सर्वाधिक वृद्धि, इंक्रीजिंग वृद्धि किस जनपद ने की 2021 में? तो नैनीताल ने। नैनीताल ने कितने की वृद्धि की? 2.93% की वृद्धि की। सेकंड नंबर पर रहा हमारा देहरादून, सेकंड नंबर पर कौन रहा? देहरादून। और देहरादून ने कितने परसेंट की वृद्धि की? तो 2.80% की वृद्धि भी दून ने की। और थर्ड नंबर पे हमारा रहा जो डिस्ट्रिक्ट रहा वो रहा पौड़ी। कौन सा रहा? पौड़ी जिला, पौड़ी। तो पौड़ी ने 1.72% की वृद्धि की। अब कुछ ऐसे थे जिन्होंने न्यूनतम वृद्धि की, माइनस में रहे जो न्यूनतम वृद्धि वाले कौन कौन से? तो फटाफट देख लो। उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर ने -3.71% की वृद्धि की। ठीक है, माइनस है ये। फिर दूसरे नंबर पर था हमारे पास हरिद्वार,
हरिद्वार ने की -1.31% की वृद्धि। और थर्ड रहा हमारे पास चंपावत ने की 0.13% की वृद्धि। तो आज आपका जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया वन रिपोर्ट क्या होती है, कैसे प्रकाशित होती है, कौन प्रकाशित करता है, सब मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड का तीनों मैंने बता दिया, 17 की, 19 की और 21 की बता दी। जनपद बता दिए, कौन सा न्यूनतम है, सघन वन सघन वन क्या होते हैं। ठीक है, तो डेली आप अपडेट रहे ऐसी, और डेली आपको थपलियाल एजुकेशन हब में कंटेंट डाला जाएगा। ठीक है, जय देव उत्तराखंड, धन्यवाद।